अपनी वास्तु सीरीज़ को आगे ले जाते हुए अब हम बात करेंगे लीगल इश्यूज़ की, कि लीगल इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं और उनकी रेमेडीज़ हैं। Hello friends, welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want to. और अपनी वास्तु सीरीज़ को आगे ले जाते हुए अब हम बात करेंगे लीगल इश्यूज़ की, कि लीगल इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं और उनकी रेमेडीज़ हैं, कि क्या क्या लीगल इश्यूज़ नॉर्मली आते हैं और उसके सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखते हैं, और वास्तु की कौन कौन सी चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे तो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स सी कि हम किस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी केस है और रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगर कोई भी आपका ऐसा केस चल रहा है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो सी दैट कि आपने कहीं अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो साउथ वेस्ट में तो नहीं रखे हैं। अगर आपने उनको साउथ वेस्ट में रखा है तो उनको उठा के आप वेस्ट में रख दो, ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज उन पेपर की बन रही थी वो रिप्लेस हो सके और आपका जो डील है वो प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सके। आपका जो टॉयलेट है क्या वो वेस्ट में तो नहीं है? अगर आपका टॉयलेट वेस्ट में है तो उसके लिए स्पेस सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। और आपको ये भी चेक करना है कि नॉर्थ वेस्ट में भी तो आपका टॉयलेट नहीं है। अगर नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा टॉयलेट जो है वो सिर्फ 16 में से 3 ही जोन्स ऐसी हैं जिसमें कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज बाकी की जोन्स ऐसी हैं जिसमें कि अगर हमारे टॉयलेट्स होते हैं तो किसी ना किसी एरिया, हमारी किसी ना किसी लाइफ के एरिया को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में टॉयलेट्स को घर के बाहर रखा जाता था और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए हमें, तो उसको वो बाहर रखते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे आजकल फ्लैट्स में 3-3 4-4 टॉयलेट्स होते हैं। टॉयलेट्स होते हैं। आई एम सो फेड अप ऑफ दैट कि इतने टॉयलेट्स होते हैं कि आप किसको बंद करो और किसको शुरू करो। पहले एक ही टॉयलेट में पूरी फैमिली मैनेज कर सकती थी, अब सबको अलग अलग टॉयलेट्स चाहिए। सो एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारी फैमिलीज़ में से जो एक पीस और एक अच्छी, क्योंकि जिस जोन में टॉयलेट होगा वो उस जोन की सारी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेगा। टॉयलेट यानी फ्लश, आपने उसको फ्लश कर दिया, आपको नहीं चाहिए वो चीज़, तो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज भी फ्लश आउट हो जाती हैं। एंड दिस इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट में अगर है आपका तो आपके लीगल इश्यूज़ जो हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपको जो सीट है उसके साथ हम स्पेस सर्जरी करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं एक किसी कलर के पेंट से। एंड इफ़ यू हैव सच प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दूंगी कि आपको कौन से कलर की स्ट्रिप्स लगानी चाहिए या पेंट कर देना चाहिए, या आपको मेटल की स्ट्रिप्स लगानी चाहिए ताकि आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। दूसरी बात है, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका वेस्ट जो है, क्योंकि हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी प्रॉफिट और गेन की डायरेक्शंस होती है, वहाँ से ही हमारा प्रॉफिट आता है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें नॉर्थ में से मिलती हैं, वो फिर आके वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में इधर आके वो स्टेबलाइज होती हैं। स्किल से रिलेटेड चीज़ होती है तो वो साउथ वेस्ट में आती है, फिर साउथ वेस्ट से स्किल की एनर्जीज उसमें इंगेज होती हैं, देन दे गो टू गेन एंड प्रॉफिट्स। तो वो उधर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो पूरे घर में होना ही चाहिए। अगर वो फ्लो नहीं कर रहा होता तो जिस डायरेक्शन में फ्लो नहीं है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉकेज है, वो वहीं पे काम जाके रुक जाता है। तो अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है तो इसका मतलब आपका वेस्ट जो है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वहाँ का कलर येलो एंड वाइट है। अगर आप वहाँ पे येलो और वाइट कलर रखते हो, पीतल रखते हो, पीतल यानी ब्रास की चीज़ें आपके वहाँ पे हैं, तो दैट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। और वेस्ट में अगर आप एक विलेज का सीन जो है उसकी पिक्चर अपने घर में लगा लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। मैं ट्राई करूँगी कि आपको विलेज का सीन जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि आप उसी का प्रिंट आउट निकाल के अगर अपने वेस्ट में लगाते हो तो उससे पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हो, अपनी भी प्रॉपर्टी बना लेते हो और लोगों की भी प्रॉपर्टीज़ को बनाने में हेल्प करते हो इफ़ यू आर इन रियल एस्टेट। और अगर आप अपने घर, आप चाहते हो कि आपका अपना घर हो तो आप उसको वेस्ट में लगाओगे तो आपका भी अपना भी घर बन जाता है।
तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं वो वाली फ़ोटो दे सकूँ ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के एज़ इट इज़ वेस्ट डायरेक्शन में आप लगा दो। और अगर ऐसा है कि किसी ने आपकी जगह को इल्लीगली अपने कब्ज़े में कर लिया है, तो आप ये चेक करो कि कहीं आपका बोरिंग नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है। अगर बोरिंग जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है तो हमको उसके लिए स्पेस सर्जरी या उसको यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि बोरिंग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी की रेमेडी हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू कमेंट मी कि ऐसा ऐसा है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर वेस्ट में रखेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और विलेज सीन को आप वेस्ट में हैंग करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस अपने पास ला सकें। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए और हर चीज़ आपको लग रहा है कि ठीक गलत पड़ रही है, जो काम आप कर रहे हो पहले ठीक होते थे लेकिन अब गलत हो रहे हैं, तो आप चेक करो कि कहीं साउथ ईस्ट में वाटर टैंक तो नहीं है, कहीं साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ से साउथ जो है वो नॉर्थ से नीचा तो नहीं है, साउथ में पानी की चीज़ें तो नहीं हैं, और नॉर्थ ईस्ट कहीं कटा हुआ तो नहीं है। दो रीजंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नए घर में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, तो कहीं देखें कि नॉर्थ ईस्ट में कोई नॉर्थ ईस्ट डिप्लीटेड तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है, और साउथ ईस्ट के नीचे वाटर टैंक्स तो नहीं है। अगर साउथ ईस्ट में वाटर बॉडीज़ है नीचे और वो नॉर्थ से नीचा है, साउथ आपका नॉर्थ से अगर नीचा है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप प्लीज़ चेक करो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका कटा हुआ है तो वहाँ पे हम मिरर्स वगैरह लगा के और वाइट चीज़ों को रख के और गौतम बुद्धा की पिक्चर्स को रख के हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, हम उस घर के नाम को थ्रू न्यूमरोलॉजी हम उस घर के नाम को चेंज करके उसकी वो साउथ ईस्ट की एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी जो कि मैं अभी आपको इसमें बता रही हूँ कि हम अगर अपने घर का एक नाम रख देते हैं और उसको एक नंबर पे सेट कर देते हैं, साउथ ईस्ट के नंबर पे सेट कर देते हैं, तो वो साउथ ईस्ट की एनर्जीज़ को जनरेट करने लगता है। तो जो भी हमारे वास्तु के डिफेक्ट्स हैं साउथ ईस्ट में, वो एनर्जीज़ हम दूसरी जगह से अटेन कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको देखो कि अगर हैं हम उसको, अगर टैंक्स भी हैं तो हम उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू कमेंट कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजंस है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, देन वी कैन डू दैट थिंग। और आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप इसका यूज़ करेंगे। और व्हेन वी हेल्प अदर्स, यूनिवर्स हेल्प ऑल ऑफ अस। सी यू सून, बाय, टेक केयर, नमस्ते।